शेर की कहानी सुनाने वाला हूँ। सब 20 जानवर मिलकर जुलकर रहते थे, लेकिन लूमड़ी को यह बात कुछ अच्छी नहीं लगती थी। तो फिर एक दिन वो हाथी के पास जाती है और बोलती है, हाथी भैया, मैं आपको एक सवाल पूछूं? हाथी बोलता है, पूछो। तो फिर लूमड़ी बोली कि जवाब देने में डर तो नहीं लगेगा ना? हाथी बोलता है कि मैं किसी से डरता नहीं, तो उसमें क्या डरना। तो फिर लूमड़ी बोलती है, तो फिर तुम जंगल के राजा क्यों नहीं हो? क्योंकि अगर तुम कहते हो कि तुम सचमुच बहुत ज़्यादा ताकतवर हो, तो फिर तुम्हें राजा बनना चाहिए, शेर खान को नहीं। तो फिर वो बोलते हैं, तेरा कहना तो सही है। तो फिर लूमड़ी बोलती है, सोच सोच। तो फिर वो वहां से चीते के पास जाती है और बोलती है, चीते चीते भैया, तो फिर मुझे ये बताओ कि तो सबसे ज्यादा तेज दौड़कर कौन शिकार कर सकता है? तो फिर चीता बोला, अरे मूर्ख, तुम्हें मैं दिख नहीं रहा हूँ क्या? तो फिर तुम मुझे बोली, तुम देखे इसलिए मैं तुम्हें ये सवाल पूछती हूँ। तो फिर चीता बोलता है, ये कैसे पूछी? तो फिर हमने बोली, अच्छा तो ये बताओ कि तुम जंगल के राजा क्यों नहीं हो? शेर खान कैसे है? तो फिर चीता बोलता है, मतलब। तो फिर वो बोलता है चीता कि मुझे राजा बनने के लिए क्या करना होगा? तुमने बोलती है, कुछ नहीं, बस चुनाव लड़ना पड़ेगा, आज से तू ही मेरा राजा है। तो फिर चीते को राजा का सपना दिखाकर तुमने वहां से बंदरों के पास जाती है और बोलती है, सुनो बंदर भाइयों, मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर लाई हूँ। तो फिर बंदर बोला, अच्छी बात, तो फिर जल्दी से बताओ वो क्या है? तो फिर उम्मीद बोलती है, यही कि आज से जंगल में बंदरों का राज होगा। तो फिर बंदर बोला, बंदरों का राज? तो फिर बंदर बोलता है, सच, तुम सच बोल रही हो क्या? तो फिर हाँ वो, लेकिन बंदर बोलता है, लेकिन जंगल का राजा तो शेर खान है, तो फिर हम जंगल के राजा कैसे होंगे? तो फिर बोलती है, होगा, शेर खान जंगल में राजा बनकर बड़ी होशियारी दिखाता है, लेकिन इंसानों के पिंजरे में तो उसे कैद देना पड़ता है, इसलिए मेरी नजर में तुम ही राजा हो। तो फिर ये सुनकर सारे बंदर खुश होते हैं। फिर घूमने वहां से सांप के पास जाती है और बोलती है, सांप दादा, सांप दादा, तुम्हें पता है राजा के लिए मतलब चुनाव हो सकते हैं? तो फिर सांप बोलते हैं, मतलब। तो फिर वो वही सवाल पूछती है, अच्छा ये बताओ कि इतना विशाल प्राणी तेरे अलावा और कोई है क्या? सांप बोलता है, नहीं। तो फिर उन्होंने बोल दिया, जंगल का राजा साहब होना चाहिए ना? वो बोलती है आप एक काम कीजिए, चुनाव के लिए खड़ी रही है। तो फिर साहब बोला, नहीं नहीं, मुझे नेता बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो फिर उम्र पूछती है, क्यों? तो फिर सब
बोलता है तुम पिक्चर देखती हो क्या, पिक्चर में क्या आवाज़ देते हैं। तो फिर उम्मी बोलती है काला सांप। तो फिर सांप बोलता है मैं भी यही कह रहा हूँ कि सब भी मुझे काला सांप से आवाज़ देते हैं। तो फिर सांप को बोलती है ठीक है, लेकिन अगर मैं चुनाव के लिए खड़ी हुई हूँ, ठीक है, अगर आपके लिए तो मैं रानी बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अब आपका वचन भूले नहीं। हाँ, तो फिर वो वहाँ से चली जाती है। फिर कुछ दिनों बाद सभी जानवरों की एक सभा होती है। भालू कहता है देखो साथियों, राजा के लिए चुनाव नहीं हुआ, लेकिन शेर राज को ये पता लगाना है कि तुम सभी को राजा क्यों होना है। तब जिराफ बोला अरे भाई, सबसे ऊंचा जानवर तो मैं हूँ, इसलिए राजा तो मैं ही बनूंगा। हाथी बोला हाँ, तू ऊंचा हुआ इसे क्या हुआ, मैं तो सबसे ताकतवर जानवर हूँ ना, इसे राजा मुझे बनना चाहिए। चीता बोलता है नहीं। चीता बोलता है हाँ, तेरे पास ताकत तो है, पर मेरे जैसे दिमाग कहाँ से लाएगा। देखो मैं यहाँ से वहाँ जाता हूँ। सभी के बात सुनकर बंदर बोलता है अरे तुम सभी को राजा बनना है तो क्या तेल लेकर मैं यहाँ मसाज करने आया हूँ क्या तुम्हारे। जो फिर सभी पूछते हैं तो फिर उन्हें बोलती है सबके पास कुछ ना कुछ गुण है, किसी के पास ताकत है तो किसी के पास गुस्सा है। हमें ये पता लगाना है कि शेखर के पास ऐसा क्या है ना जो इतने दिन से जंगल पर राज कर रहा है। सभी पूछते तो फिर शेखर बोलते अरे मेरे विचार राजा जैसे, मैं खुद को राजा कहता हूँ इसलिए मैं राजा हूँ। तब भी कुछ देर बाद शेर की दहाड़ की आवाज आती है बचाओ बचाओ करके, और शेर वहां पर आके कहता है महाराज, शिकारियों ने चारों तरफ से घेर लिया है और एक हिरण को कैद भी कर लिया है, तो फिर कुछ कीजिए महाराज। तो फिर शेरराज बोलते हैं राज जंगल को शिकारियों से बचाना ये राजा का कर्तव्य है, लेकिन अब मैं राजा नहीं हूँ। तो फिर शेर बोलता है मैं कुछ समझा नहीं महाराज। तो फिर शेरराज बोलते इन सभी के पास कुछ ना कुछ गुण है, तो फिर जंगल को बचाने के बाद इनके साथ करो। तो फिर सभी शिकारी कुछ देर में सभी जानवरों को घेर लेते हैं। तभी बंदर बोलता है महाराज हमें बचा लीजिए बचा लीजिए। तो फिर शेरराज बोलता है सबसे ऊंचा जानवर जिराफ है, उसे कहिए बचाने के लिए। तो फिर वो जिराफ बोलता है महाराज मैं सबसे ऊंचा जरूर हूँ, लेकिन आप जितनी ताकत नहीं है मुझमें। तो फिर शेरराज बोलते हैं तो फिर हाथी को बताओ वो सबसे ज़्यादा ताकतवर है। तो फिर हाथी बोलता है मैं सबसे ज़्यादा ताकतवर तो हूँ, लेकिन आपकी जगह इतनी होशियार नहीं हूँ मैं। तो फिर शेरराज बोलता है चीते को बताओ, वो तो होशियार ही है ना। वो कहता है अरे अरे मैं शिकारू को तो बहुत डरता हूँ, ये तो आपको पता ही है ना महाराज। तो फिर शेरराज बोलते हैं फिर बंदरों को बताओ, क्योंकि बंदर तेल लेकर जानवरों की मदद करने नहीं आए ना। तो फिर बंदर बोलता है मेरा ही दौलत मुझे वापस कर दिया महाराज। महाराज आप हमसे गलती हो गई, अगर आप कहेंगे तो दिल से हम आपके रोज मसाज करेंगे, पर तो हमें बचा लीजिए महाराज, हमें बचा लीजिए। तो फिर शेरराज बोलते नहीं, तुम सभी को राजा बनना है ना, इसलिए तुम्हें बचाओगे। तो फिर हिरन बोलती है महाराज हमने तो कभी नहीं बोला कि हमें राजा बनना है, और साहब बोला हम भी
चुनाव के खिलाफ थे महाराज। तभी हिरनी बोलती है, देखो महाराज, मेरा बच्चा शिकारियों की कैद में है। उसकी जगह अगर आपका बच्चा होता तो आप नहीं बचा रहे थे क्या उसको? तभी बालू कहता है कि माफ कर देना ही बड़ा होता है, इन्हें माफ कर दीजिए। तो फिर सभी जानवरों के बाद लेकर शेखन शिकारों का सामना करने के लिए तैयार हो गया। और शेखन बोले, देखो शिकारियों, मुझे तुमसे लड़ाई नहीं करनी है, बल्कि हमारे मन की बात आप तक पहुंचाने की है। तो फिर एक शिकारी बोला, तो फिर शिकारी बोला, वो क्या बात है, जल्दी बोलो। तो फिर शेराज बोलते हैं, शिकार लोग तुम भी हो, हम भी हैं। इसका मतलब हम कभी शिकार करने तुम्हारे गाँव आए हैं क्या? तो फिर शिकारी बोला, नहीं। तो फिर शेराज बोलते हैं, कभी जू में, कभी सर्कस में, कभी पिंजरे में कैद होकर हम तुम्हारे मनोरंजन करते। तो फिर शिकारी बोला, हाँ तो फिर शेरराज बोलते हैं, मेरी ऐसी इच्छा है कि तुमने जिस हिरण को कैद किया है उस हिरण को तुम छोड़ दो। तो फिर शिकार बोला, वाह, तुम्हें अस्सी राजा हो, तुम्हें जितना है। अच्छा बोलकर हिरण को भी छुड़ाओगे और जंगल में बताओगे और जानवरों को जंगल में सबको बताओगे कि राजा होगा तो तुम्हारे जैसा है ना, लेकिन तुम हमें जितना मूर्ख समझते हो हम नहीं है। तो फिर शेरराज बोलते हैं, तो फिर आपको क्या चाहिए? तो फिर शिकारी बोला कि चलो मैं तुम्हें चांस देता हूँ, अगर तुम्हें हिरण को छुड़ाना है तो चुपचाप उस पिंजरे में कैद हो जाओ, मैं हिरण को छोड़ दूंगा। तो फिर सभी जानवर बोले, नहीं शेरराज, ऐसा कुछ मत करना, मैं तुम्हारी जरूरत है। तो फिर शिकारी बोला, क्या अपने जान के प्यार आई तो फिर क्या डर गए क्या? बोलो, पिंजरे में कैद होते हो कि नहीं? तब राजा शेर बोलता है, मैं तैयार हूँ, इस हिरन के बच्चे की जगह मैं कैद होने के लिए तैयार हूँ। वो बोलता है, लेकिन मेरी एक शर्त है। हिरन तो फिर शिकारी बोलता है, बोलो तुम्हारी क्या शर्त है? तब शेरराज बोलते हैं, मैं यहाँ का राजा हूँ और फिर तुम मैं चाहे तो तुम्हारा गुलाम बन करूँगा, लेकिन इन जानवरों को परेशान मत करो, इनको तंग मत करो। ये सब सुनकर सभी जानवर शेरराज से माफी मांगते हैं। तब लोमड़ी बोलती है, जंगल में चुनाव का मैंने किया था शेरराज, मुझे माफ कर दो। तो फिर चीता बोला, अरे यार, मैं इसके भी बोलने में फंस गया, मुझे भी माफ कर दो। सभी कहते हैं, हमें सभी को माफ कर दो। तो वे भालू कहते हैं, शिकारी भाई, हिरन के बदले में मुझे ले जाओ। भालू बोलता है कि मेरा कहना मानो, हमारे राजा को मत ले जाओ। बंदर बोलता है, हाँ, अगर ये यहाँ पर नहीं रहेंगे तो हम ऐसे ही मर जाएंगे। तो फिर सभी का शेखर का प्रेम देखकर शिकारी बोला, वाह, इतना प्यार तो मैंने इंसानों में नहीं देखा। एक हरिण के बछड़े को बचाने के लिए राजा कैद होने के लिए तैयार है और राजा को बचाने के लिए सारे जानवर कैद होने के लिए तैयार है। तभी शिकारी बोलता है, मैं आपकी भावना की कदर करता हूँ, इसीलिए मैंने फैसला लिया है कि मैं कुछ भी हो जाए लेकिन इस हिरण के बच्चे को छोड़ देता हूँ। ये सब सुनकर सब खुश हो गए, सभी जानवर। और फिर हिरण के बच्चे की छुटकारा करके सब फिर सारे शिकारी चले जाते हैं।
और सारे जानवर खुशी से जंगल में रहने लगते हैं। ऐसी थी शेर की कहानी।